यह सब वृत्तांत जिसका आगे वर्णन किया जाएगा, यह सब स्थूल रचना से संबंधित है, अर्थात जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देख आदि सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, सर्वप्रथम शब्द की रचना हुई, जो मात्र एक ही था, उस शब्द से आकाश व्याप्त हुआ। उसके उपरांत स्पर्श की संरचना हुई, फिर शब्द और स्पर्श से वायु की संरचना हुई, जो उस व्यापक आकाश के भीतर ही हुई थी। उसके उपरांत रूप की संरचना हुई, अर्थात आकाश के भीतर वायु ने एक आकार बनाया, और फिर शब्द स्पर्श और रूप से तेज अर्थात अग्नि की संरचना हुई। अग्नि की उत्पत्ति उस वायु से आकार में हुई। उसके उपरांत आकाश, वायु और तेज के द्वारा रस की संरचना हुई, और यह रस आयुर्वेद में 6 प्रकार का कहा गया है। उसके उपरांत शब्द, स्पर्श, रूप और रस के द्वारा जल की संरचना हुई। अंत में आकाश, वायु, तेज एवं जल से गंध की संरचना हुई। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से पृथ्वी की संरचना हुई। यहाँ पृथ्वी शब्द से पृथ्वी एवं 14 लोकों को भी ग्रहण किया गया है। बहुत से कहेंगे, अरे पुराण वाक्य, अरे यह सत्य नहीं होते। वैसे तैत्तिरीय उपनिषद भी यही कहता है, आकाशद वायु वायुरग्निः अग्निरापः अद्भय पृथ्वी। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है, पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, चा आपशा आपो मात्रा, चा तेजशा तेजो मात्रा, चा वायुष वायु मात्रा, चा आकाश मात्रा। संक्षेप में कहा जाए तो आकाश में सिर्फ शब्द नामक एक ही गुण है, वायु में शब्द एवं स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप 3 गुण हैं, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुण हैं। अतः पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध 5 गुण हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, यह अंड अर्थात पृथ्वी एवं 14 लोक अपने से 10 गुने जल से आवृत हैं, और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है। ये 5 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं, अर्थात पृथ्वी आदि से जल परिमाण में 10 गुना है, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश परिमाण में 10 गुना है। और हाँ, ये वायु आदि का जो वेग आदि पृथ्वी पर है, वह आकाश और अन्य ग्रहों पर भिन्न भिन्न है। कुछ मूढ़ ज्ञानी महानुभाव सोच रहे होंगे, आकाश में वायु, ये कैसी व्यर्थ बात है। एक पुस्तक है द लाइफ ऑफ द कॉस्मोस नाम की, उसमें लेखक लिखता है, पावरफुल winds form at the source of a dying star which carry away much of its mass। एक प्रश्न उठता है अब, वह एक शब्द क्या है जिससे सब आकाश आदि की रचना हुई। आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार विभिन्न मत हैं, जैसे बिग बैंग, बिग बाउंस, बिग क्रंच इत्यादि नामक विस्फोटक, जिससे कोई शब्द नहीं हुआ है, बस धमाका हुआ है, या फिर उथल पुथल हुई लेकिन कोई शब्द नहीं हुआ है। परंतु सनातन वेदिकार हिंदू शास्त्रों के मत अनुसार यह सब प्रणव अर्थात ओंकार से उत्पन्न हुआ है, अर्थात वह शब्द ओंकार है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, यह सब परमाणु आदि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से हुए हैं, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, जो भिन्न भिन्न तरह से तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे भिन्न भिन्न परमाणु आदि उत्पन्न होते हैं। परंतु वह स्ट्रिंग कहाँ है, उसका परिमाण क्या है इत्यादि, इसमें वह निरुत्तर है। परंतु सनातन वेदिकार हिंदू शास्त्रों के मत अनुसार
जब ओंकार का स्वर होता है तब उससे सकारात्मकता का प्रभाव होने लगता है, अर्थात परमाणुवादी की उत्पत्ति होती है। प्रश्न उठता है कि ओमकार से ही क्यों? माना वह उत्पत्ति का हेतु है, परंतु ओमकार ही क्यों? ओमकार का जो स्वर है वह कंठ, वक्ष स्थल या फिर पेट आदि से नहीं, अपितु इसका स्वर आत्म तत्व से प्रकट होता है। आत्म तत्व के परिमाण के लिए श्रुति कहती है, 100 भागों में विभक्त किए केश के अग्र भाग का जो एक भाग है, उसके भी 100 भाग किए जाने पर जो भाग होता है उसके समान जीव को समझना चाहिए। हृदय देश में 101 नाड़ियां हैं और प्रत्येक के भीतर 100 प्रतिशाखाएं नाड़ियां हैं और पुनः प्रत्येक के भीतर 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां हैं। यह दो श्रुतियां आत्म तत्व की अणुता का परिमाण बताती हैं, जहां से ओंकार का स्वर होता है। यह है सनातन वैदिक आर्य हिंदू महर्षि गणों का ज्ञान, जिन्होंने इतने विस्तृत ज्ञान को इतने अल्प में ही परिभाषित कर दिया।